नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। और पटना न्यूज़ 24 खास करके जो 1942 में स्वतंत्रता सेनानी थे, खास करके 26 जनवरी में उन लोग से मिलने का और उनकी कहानी जानने का एक मुहिम छेड़ा है, जिसमें पहले हम आए हैं स्वर्गीय शोभाराम जी के यहाँ। उनकी फैमिली से जानेंगे कि किस परिस्थितियों में है, क्या उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई सुविधा मिली है जो एक स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते उनकी फैमिली को मिलनी चाहिए। जी, आपका परिचय? मैं विपिन कुमार रंजन, प्राथमिक विद्यालय गौड़ी में प्रस्थापित हूँ, सहायक शिक्षक पद पे। जी, मैं स्वर्गीय शोभाराम जी के बारे में जानना चाहूँगा। आप मुझे स्टोरी बताइए कि उनके कितने बेटे थे और कहाँ कहाँ वो अभी हैं और कितनी लड़कियां थी उनकी, और आप कौन हैं, आपके बारे में भी परिचय। जी, मैं विपिन कुमार रंजन और स्वर्गीय शोभाराम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिक्षक, जिनके मैं पौत्र हूँ। जी, और हमारे पिताजी अभी जीवित हैं। जी, उनका नाम? मेरे पिताजी का नाम श्री सुखदेव राम हुआ जी, जो इकलौते अभी बचे हुए हैं। और हमारे बड़े पिताजी का नाम श्री विक्रमादित्य राम हुआ, जो ग्राम विकास अधिकारी, यानी स्वर्गीय शोभाराम जी के 3 बेटे। जो बड़े बेटे हैं उनका नाम? स्वर्गीय विक्रमादित्य राम जी। और आपके पिताजी का नाम? श्री सुखदेव राम, और डीएसी ऑफिस में प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत थे जी। अपने ज़माने में उन्होंने दादा के आशीर्वाद से अपने इस मधुबनी क्षेत्र के 50 शिक्षकों की बहाली करवाई और उनका सहयोग किया। और डाइट में भी प्रस्थापन रहा मेरे पिताजी का जी। और उसके बाद हमारे छोटे चाचा जी थे श्री राजदेव राम, और एक घटना में उनका थोड़ा सा कहीं निकल गया जी, अभी वो नहीं है जी। मुझे कुछ चीज़ों पे आप थोड़ा क्लियर करिएगा। क्या आपकी फैमिली को अभी तक कोई भी अधिकारी, डीएम ऑफिस या अलग अलग, या कोई सरकार या कोई नेता ऐसा आके बोला हो कि आपके दादाजी ने इस देश के लिए बहुत मेहनत किया और स्वतंत्र करवाने में एक बहुत योगदान रहा? जो 1942 में खास करके गांधी जी आए थे, सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था, उस टाइम पे भी वो आंदोलन में शामिल थे। क्या आप लोग के पास कुछ इस तरह का ताम्रपत्र से, जो इंदिरा गांधी जी ने भी सबको दिया था, उसमें इस तरह का कुछ आपके घर पे है, ऐसा कुछ आपने सुना हो? जी जी, दादाजी, चूँकि हमारा डेट ऑफ बर्थ 1987 है और दादाजी का देहांत 98 के मई में 24 मई को हो गया था। क्योंकि 11-12 वर्ष की उम्र में उतना मतलब हम लोग जानकारी नहीं रख पाते, लेकिन दादाजी ने जितना दिन हम लोग के साथ रहे उतना हम लोगों को मतलब ज्ञान दिए, और उनके आशीर्वाद से हम लोग इतने संपन्न हुए कि हम लोगों की उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाली जो आरक्षण थी उसको लाभ लेने का कोई औचित्य नहीं। हम लोग ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जी, तो उस कैटेगरी का लाभ ले लेते थे, क्योंकि उसका लाभ न कोई पदाधिकारी। यानी आप कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे तो एक कॉलम तो वहाँ पे रहता ही है, तो वो कॉलम आपने इस्तेमाल नहीं किया? नहीं। खास करके जो आपका जो क्या कहते हैं आरक्षण मिला है उसका इस्तेमाल किया। अब मुझे कुछ क्लियर कर दीजिए इस चीज़ को कि कभी ऐसा कोई आया होगा कि एक जैसे कि मुझे बताया आपने कि उनका एक यहाँ पे बना हुआ है बांसी में, हाँ, दादाजी का स्मारक बना हुआ है, तो ये बनाने में कि कोई मतलब कोई सहयोग किया, कोई विधायक, सांसद या किस तरह अप्रोच लेके आया हो? नहीं, एक्चुअली हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय विक्रमादित्य राम जी जो ग्राम विकास अधिकारी से रिटायर्ड थे, और हमारे पिताजी प्रधान लिपिक डीएसी ऑफिस हुआ करता था, अब तो डीओ ऑफिस हो गया है। डीएसी ऑफिस हुआ करता था, उसमें प्रधान लिपिक के पद पे थे, और सब लोग सामर्थ्यवान थे, क्योंकि अपने पैसे से उन लोगों ने दादाजी का स्मारक बनवाया वहाँ पे। फिर मिट्टी जब बाढ़ आई, उसके बाद मिट्टी जब उस पर हो गया तो मुखिया जी भरवा रहे थे, उसी क्रम में हम लोग गए तो देखे कि उस पर मिट्टी पड़ गया है। तो मुखिया जी से सलाह लिए हम लोग कि क्या करें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग ऊंचीकरण, उसको फिर हम लोगों ने ऊंचीकरण करवाया, और करवा के अभी काम उसमें बाकी है। अभी उसको वहाँ पे जब जाएंगे तो पाएंगे दादाजी का स्मारक अभी वहाँ पे है। हम लोग वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ें देखेंगे कि क्या वो स्मारक कैसा है अभी, और क्यों नहीं यहाँ के सांसद, विधायक ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। कम से कम उनका नाम उजागर होना चाहिए।
जो अब तक नहीं किया है किसी ने। हालांकि अभी इस प्रखंड के जो प्रमुख है विजय सिंह जी ने इस चीज़ का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया है और जितने चारों प्रखंड में लगभग मैं तो कहूँगा ये जितना इनसे बन पाए वो करें। चारों प्रखंड में जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम और सम्मान के लिए वो लड़ाई लड़ रही हैं और काम भी कर रही हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई प्रतिनिधि आज तक नहीं हमें दिखाई दिया। एक उनके जो आज वर्तमान में प्रखंड प्रमुख हैं, उनके भसुर जी जो थे माननीय मंत्री राजेश सिंह जी, परिवहन मंत्री, उन्होंने पहल करके एक बाबा साहब का स्टैचू लगवाया वहाँ बांसी धाम पे। उसका भी हम सराहना करते हैं जी। और कोटि कोटि अपने बड़े भाई राजेश सिंह जी को धन्यवाद भी देते हैं जी। मुझे कुछ चीज़ें गिना दीजिए, जैसे ये घर जो है ये किनका है? ये हमारे बड़े पिताजी जो थे जी, स्वर्गीय विक्रमादित्य राम सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी, उनका घर है। और ये हमारे पिताजी श्री सुखदेव राम जो प्रधान लिपिक के पद पे DAC कार्यालय में जी प्रस्थापित थे जी। ये घर रहा। और ये आगे जो सामने वो आपको ये आपके दूसरे ये जो घर है ये हमारे छोटे चाचा जी श्री रायदेव स्वर्गीय श्री रायदेव राम का घर हुआ। अभी इन तीनों में से कौन अभी जीवित है? क्योंकि आपके दादाजी तो नहीं है, काफी कौन से सन में उनका देहांत हुआ? 24 मई 1998 को हमें याद है। इसी नीम के पेड़ के नीचे उनका देहांत हुआ था। हम लोग काफ़ी मर्माहत थे और पूरी मधुबनी उस समय मर्माहत थी, चूँकि अधिकांशतः जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो हमारे दादाजी के शिष्य थे जी। और आज भी कहीं भी जाइए तो पूछिएगा तो दादाजी का नाम आज भी चर्चित है। और उनके आशीर्वाद से आज इस घर में मतलब 10 से 11 अध्यापक हैं और विभागों में बच्चे, एक बच्चा MBBS भी कर रहा है और आने वाले समय में इंजीनियर और डॉक्टर भी मिलेंगे। अच्छा, आपके पिताजी तो अभी जीवित हैं? जी जी। यानी शोभा राम जी के जो कौन से मझिले हैं, सेकेंड नंबर के मझिले बेटे हैं, वो आपके पिताजी हैं जी, वो जीवित हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनसे मिलूं और ये उनसे जानूं कि किस तरह उनके पिताजी इस देश के लिए लड़ाई किए और हम लोगों को अभिव्यक्ति जो आज पढ़ने लिखने और कुछ करने के लिए आज़ादी मिली है, कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका बहुत योगदान रहा है।